हरे कृष्णा फ्रेंड्स, फिनिश क्लासेस बाय पीएस के माध्यम से जो पीएस मंत्रा की टेस्ट सीरीज हम कर रहे थे, तो हमने कल टेस्ट सीरीज 7 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था। सेकंड पार्ट आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आते हैं हम ज़्यादा बातें न करके क्वेश्चन पे सीधा डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोज़ेक मॉडल की प्रस्तावना किसने की है? ठीक, तो आपका ऑप्शन होगा सी, जो सिंगर और निकलसन हैं, इन्होंने प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोज़ेक मॉडल की प्रस्तावना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्रावी कोशिका के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है गाल्जी उपकरण नहीं होता है। दूसरा है आपका कोशिका में रुच्च अंतः द्रव्य जालक नहीं हो जालक आसानी से दिखाई देता है। तीसरा है आपका चिकना अंतः द्रव्य जालक उपस्थित होता है। लास्ट है स्रावी कणिकाएं केंद्रक में होती हैं। तो कौन सा इसमें आपका सही है? सही है आपका बी, जो कोशिका में रुच्च अंतः द्रव्य जालक है RIR आसानी से दिखाई देता है, किसमें? स्रावी कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिड निम्नलिखित में से एक लक्षण के आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया से भिन्न होते हैं। ठीक, सही उत्तर कौन सा है? पहला ऑप्शन है झिल्ली को दो परतों के पाया जाना। दूसरा है राइबोसोम का पाया जाना। तीसरा है पर्ण रहित क्लोरोफिल का पाया जाना। और लास्ट है DNA का पाया जाना। ठीक, तो इसमें कौन सा उत्तर आपका सही है? तो सही है आपका सी, जो है पर्ण रहित जो क्लोरोफिल का पाया जाना। ये प्लास्टिड के एक लक्षण है के आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया से भिन्न है। इसके आधार पर ये माइटोकॉन्ड्रिया से कौन भिन्न है? प्लास्टिड भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका कंकाल का कार्य नहीं है? ये पूछ रहा है। तो जो अंतर कोशिका परिवहन है, ये जो है कोशिका कंकाल का कार्य नहीं है, और सारे कोशिका कंकाल का कार्य है। एक बार पढ़ लेते हैं। कोशिका की आकृति और संरचना को यथावत बनाए रखना, ये कोशिका कंकाल का कार्य है। अंगक को अवलंब प्रदान करना, ये भी है। कोशिका गतिशीलता, ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जो अभिरंजक हैं वो कौन से हैं? ये पूछ रहा है। तो जो फास्ट ग्रीन है, ये फास्ट ग्रीन है। माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला जो अभिरंजक है, सॉरी फास्ट ग्रीन नहीं, जेनस ग्रीन है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विधेयक 2020 पेश किया गया। सहायक प्रजनन तकनीक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, पूछ रहा है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF जिसे बोलते हैं, सबसे आम और प्रभावी सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी ART है। दूसरा ऑप्शन है, इसमें प्रजनन उपचार शामिल है जिसमें महिला के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु दोनों को शामिल किया जाता है। ठीक, तो अगर देखा जाए तो कौन सा सही है? दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पौधों में वृद्धि अवरोधक हार्मोन हैं? जो पौधों में वृद्धि अवरोधक हार्मोन कौन से हैं? ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, जिब्रेलिन्स, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन। तो कौन से हैं इसमें? ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। 1 2 3 4, 2 3 4 सारे। तो कौन से हैं आपके? 3 4 जो हैं, ठीक, 3 और 4, ये जो अवरोधक हार्मोन है पौधों की वृद्धि के लिए। एक बार पढ़ लेते हैं। पादप हार्मोन वे रसायन होते हैं जो पौधों में वृद्धि या तो बढ़ावा देते हैं या बाधित करते हैं। 5 प्रकार के पादप हार्मोन होते हैं, हम देख लेते हैं कौन कौन से। जो ऑक्सिन और जिबरेलिन्स और साइटोकिनिन है, ठीक, ये दो हैं। इनके साथ में एक साइटोकिनिन जो है, वो हार्मोन पौधे के विकास को बढ़ावा देते हैं। ठीक, जो अवरोधक कौन कौन से हैं? एब्सिक एसिड, एथिलीन जो हैं, ये पौधे के विकास को बाधित करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेप सेल थेरेपी का उपयोग करके निम्नलिखित में से किन रोगों का इलाज किया जा सकता है? इलाज कौन कौन से हैं? हृदय रोग, टाइप 1 मधुमेह, और कौन सा ऑप्शन है? रीढ़ की हड्डी की चोट, अल्जाइमर रोग, और लास्ट है रूमेटाइड संधि शोध। ठीक, तो इसका ऑप्शन आपका सही है डी, सभी के सभी। ठीक, तो जितने भी हैं
स्टेम सेल थेरेपी है, इसका उपयोग करके हृदय रोग का भी, टाइप 1 मधुमेह का भी, ठीक, रीढ़ की हड्डी चोट भी है, अल्जाइमर रोग है, रोमेटाइड संधिशोध है, इन सबका उपचार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिषेकजनक, जिसको जो पार्थेनियोजेनेसिस कहा का सही वर्णन है? ऑप्शन है आपका, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विभिन्न पौधों के रंजक का निर्माण किया जाता है। दूसरा है, कुछ पौधों में रात श्वसन की घटना। तीसरा ऑप्शन है, पुरुष युग्मक के बिना मादा युग्मक से एक भ्रूण का जनन। और लास्ट है, वह प्रक्रिया जिससे कीट भक्षी पौधे फंसे हुए कीड़ों से पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। ठीक, तो इसमें से कौन सा आपका सही वर्णन करता है, किसका? अनिषेक जनन का। ठीक, तो आपका होगा सी जो है वो आपका अनिषेक जनन का सही वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस सी वायरस की जो खोज के लिए माइकल व्हिटन और हार्वे अल्टर चार्ल्स राइस को शरीर क्रिया विज्ञान फिजियोलॉजी में 2020 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हेपेटाइटिस सी वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक, तो ऑप्शन है आपका, यह यौन संचालित रोग नहीं है। दूसरा है, यह इंजेक्टेबल दवाओं के प्रयोग से फैल सकता है। तीसरा, हेपेटाइटिस सी वायरस मुख्य रूप से पैरेंट्रल रूट से फैलता है। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा आपका सही है? ठीक, ऑप्शन आपका तीनों के तीनों सही है। ठीक, अब इसमें एक चीज़ देख लो कि अगर पूछ ले कि हेपेटाइटिस सी वायरस जो है इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज की है माइकल व्हिटन, हार्वे हाल्टर और चार्ल्स राइस। तीन लोगों ने हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की है, जो शरीर क्रिया विज्ञान फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, और इनको 2020 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक, ये भी इसीलिए कॉन्सेप्ट बेस पे दिया गया है कि इसमें भी तुम्हारे फैक्ट जो हैं वो कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी समाचारों में रहने वाले RNA इंटरफेस तकनीक जो है उसको निम्नलिखित में से किस संदर्भ में देखा जा सकता है? पहला है, RNA इंटरफेस एक जीन साइलेसिंग तकनीक है जो लक्षित कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण को रोकती है। ठीक, दूसरा है, यह एडवायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम जैसे वायरल संक्रमण के उपचार में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है। और भी ऑप्शन, हाँ, तीसरा ऑप्शन है आपका, इस तकनीक का प्रयोग निकट भविष्य में कैंसर के उपचार में किया जाता है। लास्ट है, यह तकनीक कोलेस्ट्रॉल स्तर को आधा करने में सक्षम दवाओं को तैयार करने में सहायता करती है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? चारों के चारों आपके इसमें सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से व्यक्ति में जो हीमोफीलिया रोग है वो हो जाता है? हीमोफीलिया रोग, तो विटामिन के की जो कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोफीलिया रोग होता है। विटामिन के को हम नेफ्टोक्विनन भी कहते हैं, जो यकृत में प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ के निर्माण में भाग लेता है। यह जब चोट पर रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जाता है, क्योंकि अधिक रक्त बह जाने का डर रहता है। ठीक, ऐसे जो रोगी होते हैं इनका ऑपरेशन जल्दी आसानी से नहीं होता। कह रहा है, स्कर्वी रोग से पीड़ित जो व्यक्ति है कौन सा लक्षण दिखाई देता है? तो इससे स्कर्वी रोग के जो पीड़ित व्यक्ति हैं, घावों का ना भरना इनका लक्षण है। कौन सी स्कर्वी रोग किससे हो? विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकांश लोगों में घेंघा रोग क्यों पाया जाता है? ठीक, पानी में जब आयोडीन की कमी होगी तो याद रखना घेंघा रोग से संबंधित है ये। ठीक, इसमें होता क्या है, जो गला है तुम्हारा, ये क्या होता है, गर्दन जो है वो फूलकर मोटी हो जाती है, कॉलर जैसी दिखाई देने देती है, इसे घेंघा रोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। दूसरा कह रहा है, इसके द्वारा इंसुलिन और ग्लूकोगोन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक, तो दोनों के दोनों क्या हैं? सही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रोग विषाणु जनित हैं? चेचक, रेबीज, मीजिल्स, चिकन पॉक्स। कौन से विषाणु रोग हैं? तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, 1 2, 1 4, 1 2 3। ये चारों के चारों विषाणु जनित रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक जीवाणु का लक्षण नहीं है, पूछ रहा है। तो कौन सा एक जीवाणु का लक्षण नहीं है? इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ये जीवाणु का लक्षण नहीं है। जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशा भित्ति पाई जाती है। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी। कौन सा वसा में जो है वो घुलनशील है? तो आपका विटामिन ए जो है वो वसा में घुलनशील है। ठीक, और कौन से हैं जो वसा में घुलनशील हैं? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई। ये 4 विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील हैं। ये 2 है, ये किस में है? ये जल में घुलनशील है। किस में? जल में। सी और बी जो है विटामिन, ये जल में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, विषाणु जीवित कोशिकाओं में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। दूसरा है, जंतुओं में इनका विस्तार रक्त के माध्यम से होता है। तीसरा है, ये जीवित कोशिका के बाहर प्रजनन एवं वृद्धि कर सकते हैं। चौथा है, विषाणु सजीव निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा इसमें सही है? असत्य है पूछा है। तो जो सी ऑप्शन है ये सत्य है। क्यों? क्योंकि जो विषाणु कोशिका हो, जो जीवित विषाणु कोशिका के बाहर प्रजनन और वृद्धि नहीं कर सकते। समझे? यहाँ नहीं वृद्धि कर सकते लिखा होगा, यहाँ नहीं कर सकते, इसलिए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है भैया। एथिलीन एक गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है। दूसरा कह रहा है, इसका उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है। तीसरा है, यह मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। तो बता दो, तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में क्रिया सर्वाधिक किन रंगों में प्रकाश में होती है? लाल नीला, हरा पीला, बैगनी पीला, बैगनी हरा। तो किस में होती है भैया, जल्दी बताइए। तो होता है आपके लाल और नीले प्रकाश में। किसमें? पहला जो ऑप्शन था लाल और नीला, पहला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस रोग और रोगों की वाहक स्त्रियां हैं? ठीक है, 2 ऑप्शन है, वर्णांधता, हीमोफीलिया, मधुमेह। तो स्त्रियां जो हैं वो वर्णांधता और हीमोफीलिया रोग की वाहक होती हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लीपिंग सिकनेस या निद्रा रोग है क्या है भैया? आजकल ज़्यादा पाया जाता है। तो यह है प्रोटोजोआ के कारण। निद्रा रोग एक ट्रिपनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक, यह एक परजीवी है जो कि सीसी मक्खियों के माध्यम से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलो भैया, एक तरफ आविष्कार है, एक तरफ उसके आविष्कारकर्ता। रेबीज टीका लुई पाश्चर, पोलियो ड्रॉप एल्बर्ट सोबिन, जेनेटिक कोड हरगोविंद खुराना, होम्योपैथी एडवर्ड जेनर। तो कौन सा इसमें असत्य है, सुमेलित नहीं है पूछ रहा है? तो होम्योपैथी का जो आविष्कार है वो एडवर्ड जेनर ने नहीं किया था। किसने किया था? हैनी मैन ने। ठीक, एडवर्ड जेनर जो थे, इन्होंने किसका आविष्कार किया था? तो जो चेचक का टीका था, चेचक का टीका जो है उसका आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया। हैनीमैन ने होम्योपैथी का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडोंटोग्राफी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ओडोंटोग्राफी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है आपका दांतों का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ये तो हो गया दांतों का अध्ययन करता है। पक्षियों का अध्ययन कौन करता है? तो जो आर्निथोलॉजी है,
ठीक है, जो पक्षियों का अध्ययन करता है। ऑर्निथोलॉजी जो है वो पक्षियों का अध्ययन करता है। शैवालों का जो अध्ययन करता है उसको फिकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिकोलॉजी। ठीक है, विषों का जो अध्ययन करता है उसको बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन कौन सा सही है? वसा अड़ुग्रीसलाल वसा अम्ल के योग से बनते हैं। दूसरा ऑप्शन है ये जल में पूर्णतया अघुलनशील होते हैं। तीसरा है वसा मानव की त्वचा के नीचे संचयित रहता है। तो ये तीनों की तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान का खैरा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो धान का खैरा रोग है किसकी वजह से होता है? तो जिंक की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न पर विचार कीजिए। जिबरेलिन एक पादप हार्मोन है, इसकी खोज कुरोसावा ने की थी। ठीक। दूसरा है यह हार्मोन पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तीनों के तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडाशय ओवरी जो है वो किन हार्मोन का स्राव होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन। ठीक, तो इसमें जो सही है आपका सी, केवल 1 2। समझे? क्यों? क्योंकि जो ये है ये टेस्ट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइजोफ्रेनिया रोगी व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पाया जाता है? तो साइजोफ्रेनिया जो रोगी होते हैं उनमें व्यक्ति कल्पना को ही सत्य मानने लगता है। मतलब एक कह सकते हैं एक मानसिक रोग होता है जो प्रायः युवा वर्ग में ऐसी चीज़ें अभी हाल ही में पाई जाती हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से दुग्धजनक हार्मोन कौन सा है? तो दुग्धजनक जो हार्मोन है वो आपका है LTH हार्मोन, यानी इसको क्या बोलते हैं? लैक्टोजेनिक हार्मोन। यह एक दुग्धजनक हार्मोन है। इसका मुख्य कार्य क्या है? जो शिशु के स्तनों में दुग्ध स्राव उत्पन्न करना है। ठीक। और आगे के जो क्वेश्चन है वो मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड हैं। तो मैथ्स में सॉरी मैं थोड़ा समझा नहीं सकता मैं, इसलिए मैथ्स के जो टीचर हैं मैं वो उनको बोला हूँ वो जल्द ही मैं आपको मैथ और रीजनिंग करा देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज